Hello to all students. Right now there is a huge confusion regarding the JEE dates, JEE exam dates, particularly JEE main dates. और ये जनरली देखा गया है कि जब भी कोई हमें लगता है कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है तो हम इनएक्टिव पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि अब हम क्या करें, और बहुत ज्यादा टाइम हमारा सोचने में लगा देते हैं और हम एक्शंस नहीं ले पाते हैं, जबकि हमें एक्शन पर हमेशा रहना चाहिए। याद रखिए, लाइफ का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि एनवायरनमेंट हमेशा से ही अनसर्टेन है। हाँ, ये हमारी फीलिंग्स हो सकती है कि हम उस अनसर्टेन एनवायरनमेंट को सर्टेन एनवायरनमेंट मान लेते हैं। लाइक सपोज अगर जेई की डेट आज फिक्स कर दी जाए कि जेई की ये डेट है, तो क्या सब कुछ हमारे लिए सर्टेन हो जाएगा? तब भी नहीं होता। वी नो कि तब भी जो आने वाले टाइम है वो अनसर्टेन रहेगा ही। हम बीमार पड़ सकते हैं या जेई के दिन जो हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो वी हैव टू रिमेंबर कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट हमेशा ही रहता है। तो सर्टेन एनवायरनमेंट कभी हो ही नहीं सकता, ये केवल हमारी एक फीलिंग है। तो हम फीलिंग से एक्शन ना करें, हम ये माने कि हर अनसर्टेन एनवायरनमेंट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है और कंसिस्टेंसी बड़ा मैटर करती है। जैसे हम बोलते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा खुश हों तो हम एक्साइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा दुखी हों तब भी एक्साइट नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट में हमें हमारी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी चाहिए। इस वक्त का जो इन्वायरमेंट है, आई विल से कि उन लोगों के लिए तो पर्टिकुलरली एक गिफ्ट लेके आया है जिनकी तैयारी अभी बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज वो रेस में अभी भी आ सकते हैं। मेंटेन खाली आपको अपनी कंसिस्टेंसी पर रहना है। जैसे रिसेंटली ये एक प्रपोजल आया है कि जेई 2021 में जेई मेन हम 4 टाइम्स करवा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ऑफर आया है। अब वो होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन प्रपोजल क्या है उसको अगर हम नटशेल में समझें तो दे आर सेइंग कि भी सपोज 4 मंथ्स में हम एग्जाम करवा दें, मंथ ऑफ फेब में एक एग्जाम करवा दें, मार्च में एक एग्जाम करवा दें, अप्रैल में एक एग्जाम करवा दें और मई में एक एग्जाम करवा दें। और दे कैन गिव ए ऑप्शन कि आप इन चारों में से किसी भी दिन एग्जाम दे सकते हैं या चारों एग्जाम दे सकते हैं। आपका जो भी बेस्ट स्कोर है वो बेस्ट स्कोर यहां पे ले लिया जाएगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितने एग्जाम देना चाहते हो। अच्छा, अब आप सोच के देखिए इस बात की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सक्सेसिवली चारों एग्जाम दें 1 2 3 4 और लगातार आप ऐसा हो कि आपके 4th में मार्क्स हाईएस्ट आएंगे, फिर उससे कम 3 में आएंगे, उससे कम 2 में आएंगे, उससे कम 1 में आएंगे। इस बात के कितने चांसेस हैं? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो क्या वो जेई एडवांस के लिए एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करेंगे जब एक टेस्ट में अच्छा कर लेंगे? तो मोर ऑप्शंस विल नॉट क्रिएट मोर यू कैन से चांसेस फॉर यू। तो ऐसा नहीं है कि 4 चांस होने से आपका जो जेई में रैंक इंप्रूव होने वाला है। तो आपके लिए अभी भी ये चीज ओपन है कि आप 2 टेस्ट दे सकते हो। लेकिन एक चीज क्लियरिटी इससे आ जाती है कि नाउ यू आर हैविंग चांसेस फॉर जेई मेन टिल मंथ ऑफ मे। ये लगभग क्लियर हो चुका है। तो आपके पास मई तक का टाइम है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं एक एग्जाम में ही बेस्ट कर लूं, मई वाले एग्जाम में बेस्ट कर लूं, या मैं 2 एग्जाम दे लूं, एक मार्च वाला एक मई वाला, या अप्रैल वाला और मई वाला। 2 एग्जाम में अपने आप को देख सकते हैं। तो इट मींस अगर आप 2 चांस भी लेना चाहते हैं तो यू आर हैविंग टाइम टिल मंथ ऑफ मार्च। ये आप सोचिए, पर्टिकुलरली जो 12th पास के स्टूडेंट्स हैं या 12th स्टडिंग के वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये है कि जेई मेन का पहला जो अटेम्प्ट है वो मार्च में होगा। अब हो सकता है मॉडिफाइड होकर ये इस फॉर्म में आपके एग्जाम्स हो जाएं। तो आप मार्च का एक एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद अप्रैल और मई में भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। तो सीरियसली इफ यू आर थिंकिंग फॉर जेई मेन ओनली, तो जेई मेन में आई विल सजेस्ट कि आप मार्च और मई वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अप्रैल एंड में या मई में आपके बोर्ड भी साथ साथ में हो। तो यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। करना क्या है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। समझना ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी में आप ये अपने आप को प्रॉमिस करिए कि डेली आप 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करेंगे, एक्सेप्ट क्लासेस। क्लासेस के अलावा कम से कम आप 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे ऑन एवरेज। यानी वीक में आप ये कोशिश करिए
कि एटलीस्ट आप 50 to 60 आवर्स सेल्फ स्टडी को दें ही दें 7 डेज में। जब आप इतना सेल्फ स्टडी करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज वेरी इजी टू गेट 200 to 225 30 मार्क्स इन जेई मेन, विच विल गिव यू ए वेरी गुड चांस एंड वेरी गुड कॉलेज। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो किसी मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, वो अलग बात हुई, उनका एक कंपटीशन अलग लेवल पे है। तो अगर आप सोचिए कि आपकी अगर बोर्ड की तैयारी आज अच्छी नहीं है तो, और आपको नॉर्मली मैंने देखा है कि लगभग 99% स्टूडेंट्स को फिर भी एक कॉन्फिडेंस है, पर्टिकुलरली जो कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, कि दे कैन गेट 85 to 90% मार्क्स डिस्पाइट उनकी बोर्ड की तैयारी अच्छी नहीं है। तो जब आप सोचिए कि आप बोर्ड की तैयारी जब आप सोचते हैं अच्छी नहीं है और आप 2 महीने पढ़ के 85% से 90% मार्क्स आसानी से बोर्ड में ला सकते हो, तो उसी तरह के क्वेश्चन तो आपके जेईई मेन में भी आते हैं। तो वहां पर 70% 75% मार्क्स लाना कितना मुश्किल है। और एक बात और भी है कि अब की बार सिलेबस भी रिड्यूस होने वाला है। तो अगर आप केवल इस बात पे कंसंट्रेट करें कि मैं 75% मार्क्स जेईई मेन में डेफिनेटली लेकर आऊंगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगा, तो आप प्लान करके देखिए। आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को उसी तरीके से प्लान करिए। और जब आप प्लान करोगे तो डेफिनेटली कुछ 12 पास स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो कोर्स ही लेट स्टार्ट किया है, तो अब मैं हड़बड़ी है लोगों को कि जनवरी में टेस्ट देना है, तो कैसे हम कोर्स को कंप्लीट करें। या देखिए, कोर्स को कंप्लीट नहीं करना है, कोर्स को लर्न करना है। मार्क्स आपको लर्न करने पे आएंगे, कोर्स कंप्लीट करने पे नहीं आएंगे। कोर्स कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उससे आपने गेन क्या किया, रिवीजन आपका कैसा है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉन्फिडेंस कैसी है, इसमें टाइम चाहिए आपको, एंड यू हैव द टाइम। बाई चांस अगर आपका मार्च अटेम्प्ट अच्छा नहीं भी हुआ, यू हैव द वन मोर चांस इन द मे। अब आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि अगर मार्च में आपका अच्छा हो गया तो आप जेईई एडवांस के हिसाब से तैयारी पे लग जाइए। मार्च में अच्छा नहीं हुआ तो जेईई मेन के लिए मई में लीजिए, और हो सकता है कि जून में आपका जेईई एडवांस एग्जाम हो, तब आप उस पर लग जाइए जेईई एडवांस की तैयारी पे। एट द इंस्टीट्यूट लेवल वी आर डूइंग ऑल द बेस्ट एफर्ट्स फॉर यू। जैसे अभी हम एक नई आपके लिए हमारे सेंटर पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर जेईई मेन, जहां पर हमने जो टेस्ट सीरीज का जो पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2, पार्ट टेस्ट 3 का जो सिलेबस है उसको फिर से डिवाइड करके आपके कोर्स को रेगुलराइज करने के लिए हमने उसी ऑर्डर में आपके जेईई मेन के पेपर तैयार किए हैं। ये टेस्ट सीरीज के जो शेड्यूल है आप लोगों को कुछ टाइम में मिल जाएगा। आप अपने पूरे कोर्स को डिजाइन कर लीजिए सो दैट इन टिल द मंथ ऑफ जैन एंड हम ये सारे पार्ट टेस्ट आप लोगों के करवा लेंगे। जब ये पार्ट टेस्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम फुल टेस्ट की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। माई पेड पर ऑलरेडी आपके पास में बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारे टेस्ट दें। अपनी प्लानिंग आप फिक्स करिए कि विथ प्लानिंग यू वांट टू गो। आपका कोर्स का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, उसी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट दीजिए, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो ये जो पार्ट टेस्ट का शेड्यूल है वो आप फॉलो करिए। आप टारगेट रखिए कि जनवरी एंड तक या मिड फेब तक आप एक 1 राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, उसके लिए सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद आप फुल टेस्ट पेपर्स में अपीयर हुईजिए। बीच बीच में आप प्लान कर लीजिए कि 1 आवर 2 आवर आप जो बाकी चैप्टर्स हैं आपके जो 11th के चैप्टर्स हैं वो भी आप प्लान कर लीजिए, या इंग्लिश और बाकी कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन का जो आपके सब्जेक्ट है सीबीएसई के लिए वो भी प्लान करें। तो वन थिंग इज सर्टेन कि अगर आप डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से प्लानिंग करेंगे तो ये सारी अनसर्टेनिटी आपको फायदा देगी। याद रखिए, जेईई 2020 में द सिचुएशन वाज मोर अनसर्टेन एज कंपेयर टू यू, क्योंकि उनको तो ये भी पता नहीं था कि जेईई एडवांस एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा। इट इज क्लियर कि जेईई एडवांस और जेईई मेन 2021 में होने वाले हैं। सिचुएशन इज मच बेटर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उन लोगों ने हाईली अनसर्टेन एनवायरमेंट में जो पीक पे थे, जब मार्च अप्रैल में पीक पे थे अपने एग्जाम देने के लिए लास्ट ईयर 2020 में, उस वक्त अनसर्टेन एनवायरमेंट बना। डेस्पाइट दैट जिन लोगों ने हमारी बात सुनी और कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहे, दे परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू द परफॉर्मेंस दे कुड गिव विदाउट दैट अटेम्प्ट। जिस रिग्यूरस तैयारी से उन्होंने किया और फायदा उठाया लास्ट के 3-4 मंथ्स का, जब एग्जाम सितंबर में हुआ, मेरी बात मान के रखिए और उनसे पूछिए आप कि अगर वही एग्जाम वो अप्रैल में और मई में होता तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छा परफॉर्मेंस वो शो कर पाए। उनको चांस लिया उन्होंने 3-4 महीने का। तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया उन्होंने इस चीज का बेनिफिट उठाया।
लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने फॉलो नहीं किया और डिप्रेशन में आए, पर्टिकुलरली जो हम लोगों के कांटेक्ट में नहीं थे उनको नुकसान भी हुआ। लेकिन ज्यादातर लोगों को, जिन लोगों ने हमारी गाइडेंस फॉलो की, उनको फायदा हुआ। आप लोगों को भी पूरा फायदा होगा अगर आप डिसिप्लिन से ये चीजें फॉलो करेंगे। तो इसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट मत समझिए, इसे अपना एक, मान लीजिए कि एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए है, उस तरीके से इसको डील करिए। तो आप इन 3-4 महीने का अच्छा फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा टाइम का फायदा उठाइए। वो लोग जिनकी तैयारी पहले नहीं थी, वो भी अब ये वापस से तैयारी करके मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट दे हैव टू फॉलो द सिस्टम। क्योंकि अगर आप सिस्टम ही फॉलो नहीं करेंगे तो आप देखिए, केवल सोचते रहने से और ये देखते रहने से कि जब एनवायरनमेंट सही हो जाएगा तभी मैं परफॉर्म करूंगा, तो वो टाइम आपके लिए कभी नहीं आएगा। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड